8 अक्टूबर 2021 को खबर आई कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीद लिया है। इस खबर के आने के बाद तो जैसे ट्विटर पे जेआरडी टाटा की पुरानी तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई। 68 साल बाद एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी हो रही थी। ये काफ़ी लंबा सफ़र था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा एयरलाइन से एयर इंडिया तक के बनने का पूरा सफ़र। इस सफ़र की शुरुआत होती है जेआरडी टाटा से। फ्रांस में अपना बचपन बिताने वाले जेआरडी टाटा को पहली बार 15 साल की उम्र में विमानों में रुचि जागी। इस रुचि को अपना करियर बनाने के लिए उन्हें 9 साल का इंतज़ार करना पड़ा। जब वो 24 साल के हुए तब पहली बार उनके होम टाउन जो कि बॉम्बे था उसमें फ्लाइंग क्लब खुला। 1924 में जाके जेआरडी टाटा भारत के पहले पायलट बने और इसके साथ ही वो फादर ऑफ सिविल एविएशन भी बन गए। फिर साल आया 1932 जब उन्होंने अपने पायलट के करियर को आगे बढ़ाते हुए भारत में टाटा एविएशन सर्विस की शुरुआत की। 2 लाख के प्रारंभिक निवेश के साथ टाटा एयर मेल ने पहली उड़ान कराची के दीर्घ रोड एरोड्रम से मुंबई के जुहू स्ट्रिप के लिए उड़ान भरी। अपने पहले ही साल में टाटा एयरलाइन ने 2,60,000 किलोमीटर की यात्रा तय की, जिसमें उन्होंने 155 यात्री और 9.72 टन की मेल कैरी की, जिससे उन्हें उस वक्त में 60,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। जेआरडी टाटा ने धीरे धीरे व्यापार को आगे बढ़ाया और 1939 आते आते इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलंबो और लाहौर तक अपनी हवाई सेवाएं शुरू कर दी। इस वक्त तक टाटा एयरमेल का नाम बदल के टाटा एयरलाइंस हो चुका था। अभी तक जेआरडी टाटा के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 1 सितंबर 1949 को द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत के साथ ही स्थिति बदलने लगी। जेआरडी टाटा और ब्रिटिश सरकार के बीच अनबन होने लगी। ब्रिटिश सरकार ने जेआरडी टाटा से उनके सारे जहाज़ों का अधिकार अपने अंदर ले लिया। इस जहाज़ों की वापसी जेआरडी टाटा को युद्ध खत्म होने के बाद ही मिली, जिसके बाद इसका नाम बदल के एयर इंडिया लिमिटेड हो गया और 1946 में इसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई। फिर दिन आया 15 अगस्त 1947 का। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अंग्रेज भारत छोड़ के जा चुके थे। भारत सरकार ने भी एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी खरीद ली थी। अब बारी थी एयर इंडिया को इंटरनेशनल उड़ान भरने की। इसके लिए जेआरडी टाटा ने अक्टूबर 1947 में ही भारत सरकार के पास एयर इंडिया के इंटरनेशनल उड़ान के लिए प्रपोजल भेजा। प्रपोजल स्वीकार हुआ और 1948 में एयर इंडिया ने बॉम्बे से लंदन की पहली उड़ान भरी। इस उड़ान के दौरान ही एयर इंडिया ने पहली बार अपने आइकॉनिक महाराजा मैस्कॉट को प्रदर्शित किया। लंदन के अलावा कायरो, नैरोबी, जिनेवा और यूरोप के कई देशों के लिए उड़ान सेवाएं भी शुरू हुई। अगले 5 साल तक एयर इंडिया के नेशनलिज्म की बातें उड़ती रही, जो कि 1993 में आके सच भी हो गई। नेहरू सरकार ने पूरी सिविल एविएशन को ही नेशनलाइज कर दिया। भारत सरकार ने उस वक्त एयर इंडिया के बचे हुए 41% शेयर के लिए 2.8 करोड़ रुपए चुकाए। इसके साथ ही सरकार बाकी बची हुई एयरलाइनों को भी 3 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। सरकार ने इन सभी एयरलाइन को मिलाकर 2 कॉरपोरेशन बनाई, एक डोमेस्टिक जिसका नाम रखा गया इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन और दूसरी इंटरनेशनल जिसका नाम रखा गया एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। जेआरडी टाटा सरकार के इस निर्णय से काफ़ी नाखुश थे। सरकार ने भी उनके इस नाखुशी को थोड़ा कम करने के लिए जेआरडी टाटा को कंपनी का चेयरमैन बनाए रखा। इस निर्णय के अगले 1.5 दशक तक एयर इंडिया में सब कुछ सामान्य बना रहा। सरकार के तरफ से कोई भी बड़ा फेरबदल नहीं हुआ। फिर आया साल 1978 का वो दिन जिसे जेआरडी टाटा अपनी ज़िंदगी का सबसे दुखद दिन मानते हैं।
हर रोज की तरह जे.आर.डी. टाटा सुबह अखबार पढ़ रहे थे। अखबार में खबर पढ़ते ही उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया और पूछा कि क्या ये खबर सच्ची है। उधर से जवाब मिला, हाँ, जे.आर.डी. टाटा को सरकार ने एयर इंडिया के चेयरमैन पोस्ट से फायर कर दिया था। जे.आर.डी. टाटा ने अपनी ज़िंदगी के 46 साल एविएशन को दिए, जिसमें उन्होंने 2 सीटर पस मौत से लेकर 400 सीटर के बोइंग 747 तक उड़ाया। 1993 में जे.आर.डी. टाटा इस दुनिया को छोड़ के चले गए और इसके साथ ही एयर इंडिया का बुरा वक्त भी शुरू हो गया। 1991 के उदारीकरण के बाद प्राइवेट प्लेयर ने एविएशन सेक्टर में दोबारा एंट्री की। प्राइवेट सेक्टर के कम दाम और अच्छी सेवाओं के आगे एयर इंडिया की हालत पतली होने लगी। इसे देखते हुए 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहली बार एयर इंडिया के 40% की हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। आने वाले सालों में सरकार ने कुछ सुधारों की कोशिश की, पर सरकारी कंपनी की हालत इस देश में सभी अच्छी तरह जानते हैं। 2015-16 आते आते पानी सर से ऊपर निकल चुका था। सरकार के पास अब इसे बेचने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था। 2018 में मोदी सरकार ने एक बार फिर एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की। इस वक्त तक एयर इंडिया पे 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। सरकार अपने पास मात्र 24% इक्विटी रखना चाहती थी, लेकिन एक भी बिड नहीं आई। जनवरी 2020 में मोदी सरकार ने फिर एक बार एयर इंडिया की बिड इनवाइट की। इस बार सरकार 100% इक्विटी बेचने को तैयार थी। पेंडेमिक के कारण इस बिड में भी देरी हुई। दिसंबर 2020 तक कुछ बिडें आई। अंततः टाटा सन्स ने यह बिड जीती। टाटा को सरकार को कुल 18,000 करोड़ चुकाने हैं, जिसमें से कंपनी सरकार को 2700 करोड़ नकद देगी, बाकी एयर इंडिया के 15,700 करोड़ का कर्ज चुकाएगी। बाकी बचा हुआ 46,262 करोड़ का कर्ज सरकार खुद अदा करेगी। इस डील के बाद भी एयर इंडिया के आगे का सफ़र अभी मझधार में है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि टाटा सन्स कैसे एयर इंडिया के रोजाना हो रहे 20 करोड़ के घाटे को मुनाफे में बदलेंगे। और एयर इंडिया के विनिवेश के बाद अब हवाई जहाज का मुफ्त सरकारी सफर करने के दिन खत्म हो गए हैं। टाटा एयर इंडिया को खरीदने जा रहा है, इसलिए सरकार का कहना है कि अब सभी विभाग टिकट खरीदा करें। वित्त मंत्रालय ने सभी महकमों को चिट्ठी लिखी है। एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए तमाम सरकारी विभाग एयर इंडिया का बकाया चुका दें। आगे से एयर इंडिया के टिकट उधार नहीं मिला करेंगे। एयर इंडिया से सफर करना है तो नगद देकर टिकट खरीदें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।